हम अम्बेश्वरी भीम जी इन शब्दों में याद करते हैं। दुनिया में जितना गम है, दुनिया में जितना गम है, मेरा गम उससे कम है। और दुनिया का गम जो देखा मैंने, मैं अपना गम भूल गया। समाज के लिए जीना है, समाज के लिए लड़ना है। बाधाएं आएंगी, बाधाएं आती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप भी लगेगा, लेकिन इस सब से आगे हट जब तक सांस चले तब तक जीवन दिखना भी चाहिए। सांसें चलने से आदमी जिंदा रहता है और ये जीवन नहीं है। जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए। और उसी कड़ी में हम और हमारे साथी सभी लोग, चाहे रामराज जी हो, राम लक्ष्मण प्रसाद रावत जी हो, चाहे केशव प्रसाद जी हो, राम लाला जी हो, अमृतलाल जी हो, के.पी. गुर्जर साहब हो, जितने सारे लोग, हम लोग लगातार ये एहसास कराते रहते हैं कि हम लोग समाज में जिंदा हैं। और दो तीन बातें जो पुरुष हैं इनसे बैठे हैं, अगर आपको महिला सशक्तिकरण करना है, रावत जी आप सबसे, रावत जी सबसे, आप आज से एक तो संकल्प लेके ही जाइए कि जो गालियां बनी है, मां, बहन, बेटी, गुस्सा में आके आदमी 3 ही गालियां देता है। आज से यही संकल्प ले ले कि महिलाओं को मजबूत बनाना है, तो अपने बेटे को डांटेंगे तो कुत्ता कह देंगे, हरामखोर कह देंगे, नालायक कह देंगे, लेकिन माँ, बहन और बेटी की गाली अपने बेटे को नहीं देंगे। अगर पुरुष समाज इतना ही तय कर ले तो शुरुआत हो जाती है महिलाओं को मजबूती देने की, महिलाओं को सम्मान देने की। सशक्तिकरण जरूरी है महिलाओं का। क्यों जरूरी है? एक छोटे से उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। मेरे बंधुओं का टोकरा, मैंने कहा कि पुष्पा जी अब आपको कुछ करना है और नहीं करेंगे तो अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? सम्मानित किया है मेरी पत्नी, राष्ट्र अफसर है हमारे ससुर, लेकिन मेरी बीमारी की हालत में किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय ओमेक्स में 4-6 घरों में चौका चूल्हा पूछा करके अपने बच्चों को पढ़ाया, मेरी दवाई ला किया, और किसी भी साथी को ये एहसास नहीं होने दिया और ना मैंने बताया कि मेरी पत्नी दूसरे के घरों में चौका चूल्हा करती है। और तभी संकल्प ले लिया कि कुछ हो जाए, इन्हें इस लायक बनाना है कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो मेरे मिशन को, मेरे परिवार को, मेरे कारवां को मजबूती प्रदान करेगी और आगे बढ़ाएगी। आज मुझे गर्व होता है कि मेरी पत्नी आज की तारीख में, आज जो मेरी पत्नी अम्बेश्वरी भीम जी की पुण्यतिथि है और आज ही की तारीख में इनका रिजल्ट आया है और इन्होंने एएनएम की परीक्षा 72% अंकों के साथ प्राप्त कर पास कर दी है। और मुझे गर्व होता है कि आज के बाद अगर कुछ होता है तो निश्चित रूप से 10,000 15,000 रुपए महीने का काम कहीं किसी भी अस्पताल में सम्मानजनक ढंग से कर सकेंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने घर की महिलाओं को सशक्त करें, कैपेबल बनाए, सक्षम बनाए कि आपके बाद भी वो मिशन आगे चलता है। जब मैंने गाड़ी खरीदी, स्कूटी चलाना सिखाया, साइकिल तक नहीं चला पाता, कैसे हो सशक्तिकरण क्यों होना चाहिए, इसमें भी चर्चा हो गई। कैसे होगा, इसमें भी चर्चा हो गई कि बेटा बेटी सभी को पढ़ाओ, सभी को आगे बढ़ाओ और बेटी बेटा में कोई भेद न हो और अपनी ताकत को, गायत्री जी जरा वो पढ़ना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इसको पढ़ना बंद करिए। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ही लोगों में से कोई कहता है कि महिलाएं कमजोर हो, जब कोई डेथ होती ना, कोई मर जाता है, चाहे उसके कीड़े पड़े हो, चाहे उसके लाश के कष्ट टुकड़े हुए हो,
आपके पास कौन बैठता है? कौन बैठता है? पुरुष लोग क्या करते हैं? हुक्का पीते हैं बगल में बैठ। लेकिन आप अपने बाप की अंतिम क्रिया में शमशान घाट नहीं जा सकते। क्यों भाई? औरतें डरती हैं, औरतों को नहीं जाना चाहिए। जो औरतें रात भर मर्दे के पास बैठी रहती हैं, वो अग्नि देने के लिए चिता में लकड़ी रखने के लिए चिता तक नहीं जा सकती। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि हम कमजोर नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम मजबूत हैं। अगर हमारा पिता है, अगर हमारा भाई है, उसका इंतकाल हुआ है, तो हम शमशान घाट पर जैसे और लोग जाते हैं, हम भी शमशान घाट पर जाएंगे और अंतिम क्षण तक विदाई देने का काम करेंगे। और कोई कहे तो उसे कह देना कि हम डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। बताया कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसको बेटियों ने ना किया। आपकी बेटी जब मोहल्ले में निकलती है, किसी भी जाति धर्म की बात नहीं करो, तो लोग उसको किसी निगाह से देखते हो, ये भी हम नहीं जानते, अब सबकी अपनी अपनी निगाह है। लेकिन जिस दिन किसी की बेटी अपने खाकी वर्दी में और 3 स्टार लगाकर रिवॉल्वर डाल के निकलती है, तो निगाहें अपने आप झुक जाती है और किसी की हिम्मत नहीं होती है उस बेटी के बारे में कोई कमेंट पास कर दे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ कि जब निकले, गायत्री ने ठीक कहा था कि जो वो निकले तो लोगों की निगाहें, बेईमानों की निगाहें, बलात्कारियों की निगाहें और गलत निगाह से कहीं बेटियों को देखने वालों की निगाहें उनकी तरफ उठे नहीं, बल्कि निगाहें झुकी होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब और बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करोगे, उन्हें पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपनी बात समाप्त करेंगे एक निवेदन के साथ कि चाय भी पीजिएगा और एक दूसरे के नंबर भी दीजिएगा और एक दूसरे से बाद में संपर्क भी करते रहिएगा। अगर ये आप काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो आधार है, आपसी आधार मजबूत हो जाएगा। एक जगह हमने कहा एक झूठों का सम्मेलन हो रहा था, अमराबादी झूठों का सम्मेलन हो रहा। तो ये हुआ कि कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता है। तो किसी ने कहा कि हम ये कर लेते हैं, किसी ने कहा हम ये कर लेते हैं, किसी ने कहा हमने हाथी को ऐसे देखा, हमने हाथी। तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि देखिए भाई, हम झूठ तो बोल नहीं पाते। एक जगह मैंने देखा कि 1000 महिलाएं एक जगह बैठी और शांतिपूर्वक कार्यक्रम को सुन रही थी। आप जानते हो सबसे बड़ा झूठे का सम्मान उसी को दिया गया क्योंकि महिलाएं कहीं एक जगह शांतिपूर्वक बैठी नहीं पाती है। ये गलत ख्याल बात है, मैं नहीं लगा रहा हूं, ये गलत ख्याल बात है। आप जहां बैठो 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना भी समय दे सको समय दो और ये बताओ कि हम खामोश भी रह सकते हैं और हम बोल भी सकते हैं और जरूरत पड़े तो आपकी गर्दन नोच भी सकते हैं। ये क्षमता महिलाओं के अंदर, हमारी बहनों के अंदर आएगी, तभी महिला सशक्तिकरण होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हम समतामयी समाज बना सकेंगे। इसमें बेटा बेटी, बहू बेटा बेटी, दामाद सबको बराबर का अधिकार होगा और सब अपना जीवन जी सकेंगे। और रामराज जी के शब्दों के अनुसार अपने जिंदगी के फैसले स्वयं ले सकेंगे, तभी ये मिशन अम्बेडकरी भीम जी को श्रद्धांजलि और महिला सशक्तिकरण का क्यों और कैसे ये लक्ष्य पूरा होता है। आप सबको कल महिला दिवस हुआ, उसकी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। अब बार बार उसी बात को कहना ठीक नहीं है, बड़ा धूम हो गया उत्तर प्रदेश में महिला दिवस के नाम पर। आपने भी बधाई दिया एक दूसरे को, भाभी जी ने भी दिया होगा। कैसा लगता है जिस प्रदेश में किसी महिला, किसी बेटी को छीना जाता और बाप शिकायत है तो
उस बाप को मौत के घाट उतार दिया जाए, फिर कैसे होगा? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ। इसलिए जरूरी है, ये राजनीतिक बात नहीं, सरकार किसी की भी अब देखना पड़ेगा। ऐसा जात पात में ना जाइएगा, उसमें हम बोलते नहीं। निर्भया कांड हुआ, तमाम लोग आगे मैदान। ऐसा नहीं है कि उस जाति की और महिलाओं और बेटियों के साथ नहीं हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं बात अधूरी रह गई। क्या हक बनता है उन बाप को, उन माताओं को कि उनकी लड़की 9 से 12 का शो देखने जाए, परिवार के सदस्य के अलावा किसी गैर सदस्य के साथ? मजबूती लाइएगा, बेटियों को आजादी दीजिएगा, लेकिन इतनी आजादी देने की भी जरूरत आपको नहीं। अभी आपका समाज, आपके लोग इतना जागरूक नहीं। निर्भया कांड एक कहानी, 9 से 12 का पिक्चर देख के निकलती, रास्ते में लोग रोक लेते हैं। जो प्रेमी है जिसके साथ गई, वो डर के मारे कहता हो, डर के मारे चुप रहा, और उस बेटी के साथ निर्दयता पूर्वक सामूहिक बलात्कार होता है, वो उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या जरूरत थी 9 से 12 पिक्चर देखने जाने की? और भी परिवार के दूसरे सदस्य के साथ, परिवार से बाहर के आदमी के साथ। इसलिए हम कहेंगे आजादी को चाहिए, आजादी अपनी लड़कियों को, बेटों को, दोनों को दीजिए, लेकिन अभी समाज इतना जागरूक नहीं हुआ है कि आप निगरानी। आप देखिए एक बात और, आप सब पहले बैठे, आपका बेटा किसी लड़की को भगा लाएगा, आपको कोई कुछ कहता है? कहाँ है? कहाँ है? नसिया काटे कहाँ हो गई? और आपकी लड़की भाग जाए, पढ़ने चली जाए स्कूल से बिना बताए कहीं, आप समझे कि आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए जरूरी बन जाता है कि लड़की लड़के में बराबरी तो करिए, ये देखिए, देखना पड़ेगा। और अभी आपके मोहल्ले का 2-4 सौदे हो और किसी घर में बहन बेटी हो, वहां 4 आके खड़े हो जाए करें रोज, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। और वही अभी समाज इतना जागरूक नहीं हुआ कि किसी बदचलन लड़के के घर के सामने 4-6 लड़कियां जा करके हा करके और उसको अपमानित करें, ऐसा समाज रेखा जी अभी नहीं बन पाया है। आपको ये देखना पड़ेगा। आप बराबरी करिए, शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी करिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बराबरी करिए, अधिकारों के लिए बराबरी करिए, लेकिन जो चीज समाज में भेद दृष्टि से देखी जाती है, उसमें से अभी अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को बचाने का भी प्रयास करिएगा। तभी आपका जो उद्देश्य है, आपकी बेटी आगे बढ़ सकेगी। कभी हो जाता है, सब बलात्कार होता है, उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, रजामंदी भी, लेकिन रजामंदी में मार कौन किया जाता है? लड़की। लाश किसकी मिलती है? लड़की, पुरुष की नहीं मिलती। इसलिए अपनी बेटियों को जागरूक भी करना है और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मजबूती भी देना है, सिंबल देना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको महिला दिवस की बधाई। और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इस हमारे साथियों को सुना, आपने सम्मान दिया, और इस सम्मान की लाज रखिएगा। जब कभी भी जरूरत पड़े, 4 महिलाओं को इकट्ठा होकर किसी महिला के साथ अगर अन्याय हुआ है इसी इलाके में, तो 40, 25, 30, 40 महिलाएं एक साथ जिस दिन कोई भी झंडा लेके उस थाने पर बैठ जाओगे, थानेदार की औकात नहीं है कि गलत काम करने वाले को दंडित न करे, रात को झंडा न लिखी जाए। निर्भया कांड जैसे कांड कुछ ऐसे हैं, इसके उदाहरण है। जब लोग महिलाएं बाहर निकली तो पीड़ित को न्याय मिला। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अम्बेश्वरी जी को नमन करता हूँ और आप सबको यहाँ कार्यक्रम में आने की बधाई देता हूँ। जय मानव, जय इंसान, जय भीम, जय भारत। और अनुरोध रमेश जी से कि आप आवे और कार्यक्रम में आए हुए लोगों के लिए धन्यवाद देते हुए
अध्यक्षीय भाषण के जरिए कार्यक्रम का समापन करें। आज जो हमारे यहाँ इस मैत्रेय बुद्ध विहार में अम्बेश्वरी भीम जी का जो 11वां संविधान दिवस समारोह मनाया गया, इसमें जो हमारे क्रांतिपथ न्यूज के निदेशक आरसे भीम, उनकी पत्नी है, और इस कार्यक्रम में आए हुए लक्ष्मी रावत जी, आप को मैं रतिया मऊ निवासी जानता हूँ, वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं मुझे पता नहीं, सपत्नी आए हुए हैं। हमारे रामदेव रावत जी जो गांधीनगर के लिबाग के रहने वाले हैं, परिवार सहित आए हैं। हमारे प्रेसर मिश्रा जी, आप अर्जुनगंज से आए हैं। हमारे डॉक्टर जो भटवारा से आए हैं, परिवार सहित आए हैं। बसंतलाल जी एडवोकेट जो गढ़ी कनाड़ा निवासी आए हुए हैं। इनके पिताजी श्री राम दयाल जी के साथ हम लोग फांसी जागृत मंडल चलाते थे, आप उनके सुपुत्र हैं। इधर डॉक्टर रामदेव जी, आप दबोई जमालपुर से आए हुए हैं। और अमृतलाल जी, केशव गौतम जी, और हमारे यहाँ जो गांव की महिलाएं हैं इस कार्यक्रम में आए हैं, सभी लोगों को हम स्वागत अभिनंदन और आप लोग स्वागत अभिनंदन के साथ साथ हार्दिक बधाई है कि आप ऐसा कार्यक्रम आयोजन करके इस गांव में एक नया जो प्रेरणा का बीज बोया है। हम चाहेंगे अपने यहाँ की जितनी महिलाएं हैं, अम्बेश्वरी जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए सब लोग समाज के कार्य करें, साथ साथ में जो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी है वो भी निभाएं। और जैसा कि आज संगोष्ठी में हुआ है कि महिला और पुरुष दोनों एक गाड़ी के पहिया है, दोनों को मिलकर कर गाड़ी खींचने यानी परिवार चलाने के लिए दोनों लोगों को बराबरी की जरूरत है। हम इसकी भी गुजारिश करेंगे कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे का सम्मान करते हुए सामाजिक कार्य करें। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज जो संदेश दिया गया है संगोष्ठी के माध्यम से, जितनी महिलाएं हैं हम इनसे अनुरोध करेंगे कि कल या कहीं जाए तो ये जरूर बताएं कि 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। 9 तारीख को हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण का सब चीज एक साथ दे दो, जरूर चर्चा करें कि वहाँ अम्बेश्वरी भीम जी के श्रद्धांजलि दिवस में समारोह में ये बातें हमको बताई गई और आप इसकी चर्चा करें, क्योंकि सभी लोग नहीं है, इतनी महिलाएं चर्चा करेंगे तो जरूर आज की बात जन जन तक पहुंचेगी और हमारी महिलाएं जरूर जब जागृत होंगी तो आगे समाज में बढ़ेंगी और आगे साथ देंगी। मैं थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ, आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। हमारे केपी जी थोड़ा इशारा किए थे, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समर्थन कर दो।
तो ये है कि कमजोर नहीं भारत की नारी, हमने ही इनको कमजोर किया, चूल्हे चौका ही धर्म बताया, आगे बढ़ने का अवसर न पुरजोर दिया। हमारी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था आज से कुछ साल पहले रही जहां की हमारी महिलाओं को धर्म का मतलब कर्तव्य चूल्हा चौका रखा गया, लेकिन इसके विरुद्ध हमारे समाज के सुधारक इस बात को जोर जोर उठाते रहे कि महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि महिलाएं आगे नहीं थी। अभी वैदिक काल का नाम लिया था हमारे केपी गुजर जी ने। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी ऋचाएं वेदों में लिखी हैं। बीच में कुछ ऐसा दौर आया कि इस तरह कुछ पाबंदियां लग गई कि हमारे मूल निवासियों के बौना होना पड़ा। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने फिर वही चीज शुरू किया कि महिलाओं का आगे आना जरूरी है। बहुत सी चीजें हमारे रामप्रीत जी ने अभी अनुच्छेदों में बताया, किस अनुच्छेद में महिलाओं के लिए क्या दिया गया। अभी मैं भीम जी की एक बात बहुत धोखा भी लगी कि महिला बेटा बेटी को किस तरह से पालती है, लेकिन विधवा हो जाती तो उसको शुभ कामों में आगे आगे नहीं दिया जाता। लेकिन उनको जिन्होंने हमारे यहाँ ऐसा करने के लिए भी आगे निकले, हरियाणा के 2-3 ऐसे केसेज हैं जहां की बेटियों ने अपने बाप को कंधा दिया, हल भी चलाया। तो हमें वो की बात होनी चाहिए कि हमें समाज में बराबरी है, तो हमको भी जो ये धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताओं के आधार पे हमारे पाए काट दिए गए, इनको पैर आप ना भी जोड़े और आगे बढ़े। इसी के साथ समय हो गया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारी संस्था की तरफ से थोड़ा सा जलपान की व्यवस्था की गई है। हम 5 मिनट का समय लेंगे, जलपान कर ले, इसके बाद और सभा का इसके बाद समापन होगा जलपान के बाद। धन्यवाद।